बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हमारे साथ मौजूद है एमपीए पाकपतन सरदार मनसब अली डोगर। इनसे पहले भी हमारी बात हो रही थी और ये मुस्लिम लीग नून के बहुत ही दरीना साथी हैं और तकरीबन 35 साल से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इंतहाई मोतमद साथियों में इनका शुमार होता रहा। हम इनसे सवाल करते हैं सरदार साहब, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब लंदन से वापस आए तो उन्होंने 21 अक्टूबर को जलसा भी किया और उसके बाद वो एमएनए भी मुंतखब हुए, चौथी बार वजीर आजम का भी कहा जा रहा था। अब वो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर बने हैं। पहले 2017 में वो सदर मुंतखब हुए, लेकिन एक अदालती हुक्म की वजह से उन्हें सदारत से अलग कर दिया गया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की जो कौंसिल है उसने दोबारा मुंतखब। अब आपको मुस्लिम लीग नून की सदारत के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो क़यादत है वो कहां तक जाती हुई नजर आ रही है? ये पार्टी, ये मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिश की थी और वो मुस्लिम लीग नून को इंतहाई अरूज पे लेके गए, मगर महलाती साजिशों ने उन्हें कई दफ़ा नाकाम बनाने की कोशिश की। मगर वो इतने मजबूत आदमी हैं कि दोबारा उभर के वो फिर आते हैं और फिर वहाँ से ही वो सफ़र शुरू करते हैं। अब अगर वो सदर बने तो इंशाल्लाह पार्टी के लिए खुशाइन साबित होगा और वो जो इस वक्त वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही काम है कि मुल्क की बेहतरी कैसे करनी। और पहले भी उन्होंने करके दिखाया, 13 से 18 तक सी पैक था, मुल्क में महंगाई नहीं थी, ये सारी चीज़ें थी। फिर अचानक एक ऐसा ज़वाल हमारी मैशत का शुरू हुआ कि वो हमें यहाँ तक ले आया। मगर अब जो है मियां नवाज शरीफ ने दोबारा इसको इस्टेब्लिश किया है, कानूनी मुशगाफियों से निकल के फारग होके वो दोबारा सदर बनने की वजह पार्टी उनकी है, मगर सदर बनने की वजह है कि वो अपनी नज़र से लोगों को मुंतखब करेंगे, पार्टी को लाइन देंगे कि आप ऐसे काम करें। मरियम नवाज उनकी बेटी हैं, वो भी इंशाल्लाह इस मुल्क में डिलीवर करेंगी और वो कोशिश भी कर रही हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज ले आएं कि जिससे मुल्क के हालात में बेहतरी पैदा। सरदार साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर आजम बने और 100 दिन के दौरान उन्होंने सऊदी अरब के भी 2 दौरे किए, अरब अमारात के भी, चीन के भी, और गालिब इम्कान है कि कम से कम 30 अरब डॉलर के करीब सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि जो सरमायाकारी आएगी उससे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी? ये मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ही दुनिया के उन चंद लोगों से हैं जो कि एक वो जादू की तरह, जादू की स्पीड से वो मामलात को हल करने की सलाहियत रखते हैं और फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। अब जो सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं ये तो हमारे बहुत पहले आनी चाहिए थी। मियां नवाज शरीफ ने भी ये सी पैक की सूरत में यही किया था, मगर उसका आप देखें कि मलेशिया ने कैसे तरक्की की। मलेशिया ने कुछ नहीं, उन्हें कर्जा नहीं लिया महातीर मोहम्मद ने। उसने कहा कि यहाँ आके आप फैक्ट्रियां लगाए, उस मुल्क में फैक्ट्रियां लगी, वहां से एक्सपोर्ट होती है और उनके टैक्सेस लेके वो मुल्क खुशहाल है। हमारी यही प्रॉब्लम है कि डॉलर लेके इधर से लोग भाग रहे हैं, दुबई में जाके वो जदातें बनाते हैं, लंदन में जाके बनाते हैं, दुनिया के और मुल्कों में जाके बनाते हैं, मगर पैसा यहाँ से लेके जाते हैं। वो पैसा लाने की कोशिश किसी तरह वापस होगी तो ये मुल्क खुशहाल है। ये तो 24 घंटे में ये मुल्क खड़ा हो जाएगा अगर ये डॉलर यहाँ पे आ जाए और ये जो यहाँ से डॉलर की चोरी खत्म हो जाए और डॉलर यहाँ से कमा के आप यहाँ पे रखना शुरू कर दें। ये लोगों को इत्मीनान दिलाने की जरूरत है। हमें रोज ये चीजें जो इस भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में कैद नहीं है, लोग रोटी खा के सोते हैं, वरना दीगर ममालिक ने तो बहुत बुरे हालात में भूख देख के भी तरक्की की है, मगर मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक मालियाती एमरजेंसी नाफज करनी चाहिए। हमारे अफसरान के अखराजात बिल्कुल जीरो कर देने चाहिए। उनको मुल्क की खातर 1 साल के लिए आप करके तो देखें तो आपको कितनी बचत होती है। और दयानतदारी से काम करें तो ये मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाए। जी सरदार साहब, इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला खातून है और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली खातून है, बल्कि हम समझते हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर भी अभी तक
पंजाब के अंदर खातून वजीर आला नहीं बनी और इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब है, और 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने जो इकदाम उठाए हैं, आवाम को इससे क्या रिलीफ मिला? आवाम को जी इससे वो महंगाई कम करने की कोशिश कर रही है, कुछ काबू उन्होंने पा लिया, मगर अभी तरह महंगाई माफिया काबू में पूरी तरह नहीं आया। इसके लिए सख्त इकदाम की जरूरत है, जखीरा अंदोजी को खत्म करने की जरूरत है, और ये जो हमारे एक आर्टिफिशियल महंगाई पैदा की जाती है उसको खत्म करने की जरूरत है। यहाँ पे सब्जियां पैदा होती हैं और इतनी वो महंगी वो रेडी पे जाके हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि जो लेके गया है पैदा करके उसको तो कुछ मिला नहीं, रेडी पे वो सोने के भाव बिक रही है। ये हमारे मुल्क में इसको कंट्रोल करने की कीमतों को वो जहां से खेत से जाती हैं और मंडी पहुंच जाती हैं उस रेट को और रेडी के रेट को कंट्रोल करने की जरूरत है। और सरदार साहब आपसे आखिरी सवाल है कि आप 2 दफा MNA भी रहे और आपके दौर में तरक्याती कामों के हवाले से एक मिसाल दी जाती है पाकपतन में कि आपके दौर में काफी, और आप कोई वो चंद तरक्याती जो बड़े आपके काम हैं ताकि हमारे जो YouTube के दोस्त और नाजरीन हैं वो भी जान सके कि आप पाकपतन की अहम शख्सियत, आपने जो तरक्याती काम किए उनमें कौन कौन से ऐसे बड़े काम थे जो आपने करवाए हैं? जब मैं दूसरी दफा MNA मुंतखब हुआ हूँ, हमारी पार्टी के हुकूमत बनने की उम्मीद थी, तो मैंने ये अपने दिल में सोचा था कि ये हज़रत बाबा फरीद की नगरी है, इसकी मैं कोई खिदमत ज़रूर करूँगा। तो वो खिदमत मैंने बिजली की सूरत में की कि बिजली के हमारे वोल्टेज बहुत कम थे और मैंने यहाँ पे नए फीडर निकलवाए, नए अब ग्रिड अब लगने जा रहे हैं, उसी पॉलिसी उसी प्लान में जो चीज़ें शामिल थी। अब 36 SP के पास एक ग्रिड स्टैब्लिश हो रहा है, नए पोल्स, नई तारें और फीडरों की जो इतने लंबे लंबे रूट थे वो ख़त्म करके छोटे रूट बनाए और उनका नया मटेरियल से वो खड़े किए, जिसके नतीजे में पूरे पाकपतन की बिजली में अब वोल्टेज का फुकदान नहीं है। यहाँ पे बिजली लोड शेडिंग या दूसरी चीज़ें तो मुल्क के साथ ही हैं, मगर ये जो बिजली की सप्लाई है उसके वोल्टेज हैं वो पूरे हैं, और आप लोगों के सब हर शहरी को, हर बंदे को पता है कि आप उन्हें कोई इसके लिए कोई नया बंदोबस्त नहीं करना। सुई गैस भी थी, सुई गैस भी दी है, मलकांस को दी है, 20 SP को दी है। देहाती इलाके में हमारे पहले सुई गैस थी ही नहीं, मैं लेके आया हूँ उसे। ये मैंने तो अवामी खिदमत के तौर पे कि हमने लोग हमें वोट देते हैं तो हमने वो काम सेहत और तिब्बी सहूलतों को तालीम के हवाले से भी नूरपुर में एक हॉस्पिटल कायम किया है। जी ये थे हमारे साथ सरदार मनसब अली डोगर, MPA PP 197 पाकपतन। उनसे बड़ी हमने सैर असल गुफ्तगू की और उनकी इस गुफ्तगू में बड़ी सारी मालूमात भी हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सैर असल बातें की, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशत गर्दी के हवाले से जो एक मूव चली उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की। हम शुक्रिया अदा करते हैं सरदार मनसब अली डोगर का कि उन्होंने हमें हमारे चैनल को वक्त दिया। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।